अस्सलामुअलैकुम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है कैलकुलेशन ऑफ मोल एंड मास। ठीक है कि मोल के आपको पता है मोल के थ्रू जो है हम मास फाइंड आउट कर सकते हैं, और मास अगर गिवन हो तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, मोल फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके दरमियान आपस में एक रिलेशन है। ठीक है, कैसे हम बोल सकते हैं कि वो रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, ये फॉर्मूला है ना, आपको पता है। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कोई भी हो वो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसी फॉर्मूले के थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस यहीं पे रहेगा, मोलर मास जाके नंबर ऑफ मोल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। गिवन मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इसके थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू हम दोनों निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स भी और मास भी। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 14 ग्राम ऑफ सोडियम Na। ठीक है, Na को कहते हैं सोडियम। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले तो हम डाटा देखेंगे ना, डाटा में क्या क्या है हमारे पास। 14 ग्राम है हमारे पास Na। ठीक है, गिवन मास ऑफ Na हमारे पास है इज इक्वल टू 40 ग्राम। एटॉमिक मास हमारे पास कितना है Na का, ये भी गिवन होता है। ठीक है, लेकिन अलग से गिवन होता है, एटॉमिक मास ऑफ क्वेश्चन में नहीं गिवन होता। एटॉमिक मास ऑफ Na, ठीक है, हमारे पास है 23 AMU। अगर मोलर मास की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल। चलें, फॉर्मूला लगाएंगे, वही फॉर्मूला जो आपको पहले भी बताया, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास ऑफ Na, जो कि हमारे पास गिवन है। ठीक है, ग्राम में, और एटॉमिक मास या मोलर मास ऑफ Na सोडियम। ठीक है, मास है हमारे पास 40, एटॉमिक मास है 23, डिवाइड कर देंगे, 40 डिवाइडेड बाय 23 आ जाएगा हमारे पास 1.73 मोल्स ऑफ Na। ये हमारे पास आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम क्या करेंगे, मास फाइंड आउट करेंगे। व्हाट इज द मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है। सबसे पहले ठीक है, डेटा बनाते हैं। डेटा में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज गिवन है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज 4
विच आर 4 मोल्स। ठीक है, फॉर्मूला मास इसका फाइंड आउट करेंगे कितना है। जैसे मोलर मास करते हैं वैसे ही ये करेंगे, जैसे मॉलिक्यूलर मास करते हैं वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबका मेथड जो है कैलकुलेशन का सेम है। कार्बन के 12, 2 ऑक्सीजन है 16, टोटल इसको हमने करेंगे, आंसर आएगा 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, कौन सा वाला जो है ना फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। ठीक है, मल्टीप्लाई फॉर्मूला मास ऑफ CO2। ठीक है, हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं क्वेश्चन में गिवन, 4 मोल्स। ठीक है, मैं पूरा बताती हूँ कैसे ये आपको पता चलेगा। 4 मोल्स और हमारे पास है 44 ग्राम पर मोल फॉर्मूला मास। ठीक है, इस मोल से ये डिवाइडेड वाला मोल कैंसिल। ठीक है, 44 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, 4 4 जा 16, 6 यहाँ और 1 कैरी, 4 4 जा 16, 16 और 1 कितने हो गए 17, 176 ग्राम। ग्राम बचा ना तो सिर्फ ग्राम ही है। आपको पता है मास का जो यूनिट होता है वो भी क्या होता है, मास ऑफ CO2 भी क्या होता है, ग्राम। ठीक है, कीप इट इन माइंड, आपने देखा होगा कि मोल ऐसे भी हो सकता है, ये भी एक ही बात है और ये भी एक ही बात है। ठीक है, ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, ग्राम पर मोल भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे ग्राम पर मोल भी लगा लेते हैं, ये सारी एक ही बातें हैं। ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट टॉपिक में दोबारा मिलेंगे। वीडियो एंड तक देखा करें। ठीक है, पूरी स्किप ना किया करें ताकि आपको मज़ीद चीज़ें जो है ना समझ में आती रहें। इस तरह कंसेप्ट जो है ना क्लियर होते हैं अगर पूरी एक आप चीज़ देखेंगे, पूरा क्वेश्चन को देखेंगे कि कैसे समझाया जा रहा है।